नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा हाई है, लेकिन देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी चुनाव को लेकर सियासत में काफी रस्साकशी नजर आ रही है। बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से संत कबीर नगर सीट भाजपा के खाते में जा रही है। 2 बार की जीत के बाद बीजेपी इस सीट पर अपना दावा इस बार भी मजबूत मान रही है। संत कबीर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और मंत्री रहे लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर कुल 19,44,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटर की संख्या 8,87,000 है। वहीं पुरुष वोटर की संख्या 10,57,000 से ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक जाति के आधार पर क्षेत्र में निषाद मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख, मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख, यादव मतदाता 1,30,000, कुर्मी मतदाता 1,20,000, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख, भूमिहार मतदाताओं की संख्या 50,000 और दलित मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और एक नए एडिशन के साथ मैं प्रदीप आप लोगों के बीच में हूं। मैं इस वक्त संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये मेहदावल का बस स्टैंड, एक बार मैं दिखा दूं कि ये मेहदावल का बस स्टैंड है और यहाँ से जो है तमाम जिलों के लिए जो सरकारी बसें हैं वो जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के चुनावी गणित को, चुनावी सरगर्मी को समझने की कोशिश करेंगे। एक रोचक बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने प्रवीण निषाद को उतारा है, जबकि पीडीए गठबंधन ने यहाँ पर लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को उतारा है। और दोनों अब जो लड़ाई है वो रोचक हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर में जो वोटर हैं उसमें ज़्यादातर जो वोटर हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निषाद समाज के वोटों की है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर रावत है। रावत भी तो निषाद में ही आते हैं ना? नहीं, ये बारी जाती है। अच्छा। आपके सांसद यहाँ पर प्रवीण निषाद थे, अभी फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा कार्यकाल उनका रहा है? अगर नंबर देने की बात है तो 0 नंबर। हाँ। उनका सबसे फ्लॉप कार्यकाल रहा। हाँ। क्या कभी आप लोगों के बीच में नहीं आए वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। और जब भी आते थे तो गाड़ी वाले नेता हैं। अच्छा। फॉर्च्यूनर में बैठ करके घूमते हैं, जनता से कुछ लेना देना है नहीं। कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ का? नहीं, मुझे तो नहीं दिखता कोई विकास। क्या करते हैं आप? मैं तो राजनीति करता हूँ, मैं तो सभासद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड नंबर 13। अच्छा, राजनीति करते हैं आप? तब तो आप इस चीज़ को बेहतर बताएंगे कि आप, अच्छा मतलब किसको समर्थन देते हैं आप? मेरा समर्थन तो साइकिल को है। अच्छा, साइकिल के कार्यकाल में यहाँ पे क्या क्या काम हुए हैं? साइकिल के कार्यकाल में बहुत सारे यहाँ काम हुए हैं। 1-2 गिनाइए। जैसे कि क्या नाम है, हमारे अस्पताल की दुर्दशा बहुत खराब थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद बहुत सारे काम हुए अस्पतालों में, शिक्षा को लेकर के काम हुई। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे डालने का काम किया, जिसको इस सरकार ने बंद कर दिया। चलिए, हमारे बीच में एक और हैं, बुजुर्ग हैं। आप भागिए मत, आप तो इस देश के जो है कर्णधार हैं। क्या नाम है आपका? दुधई निषाद। अच्छा, आप निषाद हैं। तो यहाँ पे तो 2 निषादों की लड़ाई है, कौन जीत रहा है? पप्पू निषाद। कैसे कह सकते हैं? कैसे उनके प्रभाव बहुत बा। अच्छा, कैसन मने प्रभाव बा? प्रभाव उनका एक दांत जीतल रहे, मंत्री जी बनल हैं और यहाँ जनता के आगे बहुत कुछ काम कैले हैं। अच्छा। लोहिया कह दिल हैं। तो प्रवीण निषाद ने कोई काम किया कि नहीं? कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। हम नहीं देखे कोनो गांव में हल्के बतवाई। अच्छा। हाँ, निषादन में। अच्छा, क्या नाम? जंगी निषाद। अच्छा, आप भी निषाद हैं? तो यहाँ पर तो 2 निषादों की लड़ाई है। भाजपा से प्रवीण निषाद हैं और पीडीए गठबंधन से आपके पप्पू निषाद हैं। क्या लग रहा है इस बार पप्पू निषाद जीतेंगे। कैसे, मतलब प्रवीण निषाद का काम कैसा लगता है आपको? प्रवीण निषाद का ना जमीनी काम है ना समाज का काम है।
जब वो अपने समाज के नाम भला करें तो अन्य समाज के का भला करें। अच्छा, मतलब आपकी जाति के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके पिता तो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल तो जुमलाबाजी है, झूठ बोले, तमाम बोले झूठ, झूठा ही चली, झूठा ही तो नहीं चलेगा ना। अच्छा प्रवीण, कभी आप लोग के बीच में आए हुए कि नहीं? अरे कभी नहीं आए। ये लोग हैं कुछ जो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? सर्वजीत निषाद। प्रवीण निषाद का काम कैसा लगता है आपको? सर 5 साल पहली बात वो तो दिखे नहीं क्षेत्र में कभी। उनके पिताजी आरक्षण के नाम पे निषादों को सिर्फ धोखा दिए और आरक्षण का लाभ हकीकत में उनके पिताजी अपने बच्चों को दिए। एक बेटे को सांसद बनाया, एक बेटे को विधायक बनाया, अपने स्वयं एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए। आरक्षण निषादों को चूतिया बना के आरक्षण स्वयं हो लिए अपने लिए। समाज को सिर्फ धोखा दिए, हमेशा समाज को ठगने का काम किए, समाज को हमेशा गुमराह किए और निषादों के लिए कुछ नहीं किए। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद तो कहते हैं कि हम जो है निषाद समाज के बड़े नेता हैं, और वो अमित शाह से जब मीटिंग होती है तो कहते हैं कि पूरा निषाद समाज हमारे साथ है। बड़े नेता हैं, हम मानते हैं कि बड़े नेता है, पार्टी बना लिए बड़े नेता हो गए, लेकिन आप समाज में यहाँ पे आइए, यहाँ पे समाज बताएगी कौन बड़ा है। पप्पू निषाद बड़े नेता हैं कि वो है? यहाँ निषाद समाज पप्पू निषाद को मानती है, ना कि डॉक्टर संजय को मानती है। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी। तिवारी जी, आप तो निषाद नहीं है, तिवारी है। क्या लग रहा है यहाँ पर प्रवीण यहाँ- निषाद का काम धाम कैसा लगता है? अच्छा नहीं है उनका काम धाम। 5 साल दिखाई नहीं दिए न, उनके नाम का एक पत्थर है। 25 करोड़ रुपया मिलता है 5 साल में एक सांसद को, तो 25 करोड़ में उनका मकान बना है। अब माननीय संजय निषाद जी आरक्षण की बात करते हैं, अपने बेटे को सांसद बनाए, यहाँ पर 3 करोड़ में अपना टिकट बेच दिए विधानसभा का। अब पप्पू निषाद, समाजवादी पार्टी का काम अखिलेश जी ने जो काम किया है, 112 डायल चलाया पुलिस के लिए, 108 चलाया स्वास्थ्य के लिए। और पप्पू निषाद जब यहाँ से विधायक थे, उन्होंने जो काम किया, आज वो सड़क है। और संजय निषाद के द्वारा आज तक कोई काम नहीं किया गया, क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई काम नहीं, कोई पत्थर नहीं। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ 20 साल तक समाजवादी पार्टी के विधायक लोग थे, और फिर पुनः लोकसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार इस पूरी बस्ती मंडल में साइकिल जीतने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि इस बार 400 पार, तो उसमें तो संत कबीर नगर भी आ रहा है ना? अपने मुख से कह दीजिए 400 पार, 545 जो पूरी लोकसभा है पूरे भारत। क्यों राम मंदिर नहीं बना? राम मंदिर बना, राम सबके आस्था के प्रतीक है। सब नहीं, 4 आस्था तो राम के प्रतीक हैं, सबके आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन उस राम की बात करिए जिस राम ने समाज के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और उस राम की बात करते हैं जो सिंहासन पर विराजमान किया। मैं उस राम की पूजा करता हूं जो समाज के लिए निकले थे, विरोधियों का नाश किए थे, निशाचरों का नाश किए थे। उस राम की पूजा करता हूं, न कि मैं इस राम की पूजा करता हूं। और नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो स्थानीय है, लोगों के बीच में आते जाते हैं, लेकिन प्रवीण निषाद कभी भी 5 वर्षों में यहाँ की जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, किसी भी व्यक्ति से वो मिले नहीं। और अगर हम बात करें तो जो निषाद वोटर हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ पर जो एक मेकर की भूमिका निभाते हैं वो यहाँ के निषाद होते हैं, तो निश्चित रूप से जो यहाँ के निषाद वोटर हैं उनका जो रुझान है वो जो पीडीए के गठबंधन है उनके तरफ, जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके तरफ है। कहीं ना कहीं से जो लड़ाई है संत कबीर नगर की वो रोचक होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज संत कबीर नगर जिले से हमारी इस प्रस्तुति को आप देखिए, और हम फिर कल किसी और जगह से आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये था संत कबीर नगर संसदीय सीट पर सियासी माहौल। इस सीट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले 4 जून को जनता जनार्दन किसको अपना सांसद चुनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।